हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेटा हम एक ऐसे राइटिंग करने जा रहे हैं जो इज़ ऑन माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। और आप कह सकते हैं कि माय ट्रिप, समर वेकेशन में काफ़ी बच्चे ट्रिप पे जाते हैं, तो उस पर भी जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। और अगर आपको सिंगापुर के बारे में लिखना है तो भी लिख सकते हो। ओके, तो अब हम ये पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. I have traveled across India and have visited several states of the 29 states we have. मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और यहाँ के काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं, काफ़ी राज्य, सेवरल स्टेट्स मैंने विज़िट भी किए हैं. It was my earnest desire to travel abroad and visit another country in the Asian subcontinent. ये मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं ट्रैवल करूँ एब्रोड में. एब्रोड मीन्स विदेश, और किसी अदर एशियन कॉन्टिनेंट में किसी अदर कंट्री में विजिट करूँ. माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटरस्टेट स्विमिंग कॉम्पिटिशन. और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब मैंने इंटरस्टेट स्विमिंग कॉम्पिटिशन में फ़र्स्ट प्राइज़ विन किया. द प्राइज मेंट फ्री टिकट टू ट्रैवल टू सिंगापुर विद माई फैमिली. और उस प्राइज़ में था कि प्राइज़ में मुझे फ्री टिकट्स मिली थी ट्रैवल करने के सिंगापुर विद माई फैमिली. व्हेन आई रीच देयर आई वॉज अमेज्ड टू सी द हाई राइज बिल्डिंग्स, ह्यूज मॉल्स एंड द एग्जिक्विट सेंटोसा आइलैंड. और मैं वहाँ जब पहुँचा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स, और वहाँ का एक्विजिट का मीनिंग होता है बहुत ही अच्छा, सेंटोसा आइलैंड. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है बेटा ऐसे राइटिंग का. नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखेंगे. इट इज़ अ वेरी क्लीन कंट्री. ये बहुत ही साफ देश है. इट हैज़ अ हाईली डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे बहुत ही अच्छे डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है. When we went to the zoo, we were awestruck by the innumerable variety of animals, reptiles and birds. जब हम वहाँ के ज़ू में पहुँचे तो हम बहुत हैरान हो गए, ऑस्ट्रक रह गए, मतलब कि देखते ही रह गए वहाँ के इतनी वेराइटीज़ वाले एनिमल्स. रेप्टाइल्स का मीनिंग होता है बेटा जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और बर्ड्स, उनको देखकर. आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दैट आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई फैमिली एट द ज़ू. मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं अपनी फैमिली से सेपरेट हो गया था. एज आई वॉज टू एनग्रोस्ड वॉचिंग द एनिमल्स. क्योंकि मैं एनिमल्स को देखने में कुछ ज़्यादा ही खो गया था या खो गई थी. आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से बिछड़ गया. द पीपल एट द ज़ू वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी फाइंड माई फॉक्स. और फिर वहाँ पे जो कुछ लोग थे ज़ू में, उन्होंने मेरी मदद की मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में, और उन लोगों ने मेरी इतनी मदद की तो इससे मैं बहुत ज़्यादा टच हुआ. आई वॉज टच्ड बाय देयर कंसर्न. उनके इस चिंता से मैं काफ़ी टच हुआ कि उन्होंने मेरी हेल्प भी की. बेटा इसी पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग को आप एडिट करके अपने ट्रिप, मीन्स आपकी एक ट्रिप या समर ट्रिप के ऊपर भी लिख सकते हो. ओके, कुछ लाइंस आपको सिर्फ डिलीट करनी होगी और फिर आप इस पैराग्राफ को भी उसमें डाल सकते हो, ऐसे राइटिंग को. ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे लास्ट. इट वॉज नॉट ओनली द नेचुरल ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बट द काइंड हार्टेड सिंगापोरियंस हु वॉन माई हार्ट. वहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता या फिर अच्छी इमारतें, आर्किटेक्चर देखकर नहीं, बल्कि इतने दयालु दिल वाले सिंगापोरियंस ने भी मेरा दिल जीत लिया. मतलब कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. सिंगापोरियंस भी काफ़ी अच्छे हैं और हेल्पफुल है. आई वुड लव टू गो बैक टू दिस कंट्री इफ़ आई कैन इन फ्यूचर. मैं ज़रूर इस कंट्री में दोबारा विज़िट करना चाहूँगी अगर पॉसिबल हुआ फ्यूचर में तो ये बेटा ऐसे राइटिंग था ऑन माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और माई ट्रिप टू सिंगापुर या फिर आपका समर ट्रिप. ओके, आई होप इट विल बी यूज़फुल टू यू. थैंक यू.